हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में है। आज के वीडियो में हम सभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में जो 40 प्रश्न है उसमें से कम 10 प्रश्नों का सही जवाब आप जरूर ही बता दीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज के 40 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इससे रिलेटेड प्रश्नों को सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो ये पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। आपको कम से कम 10 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और समझिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है लोगों के अनुभव, तीसरा है प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है मानवीय भाईचारा। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है प्रश्न और ऑप्शन को तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर है निगेटिव प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो है वो एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा वीडियो को स्टॉप करके। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रो हंटिंगटन ने, कू सैंपल ने, डेविस ने और जीन ब्रून्स ने। ये 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कू सैंपल ने। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा मार्क लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप मेरे साथ सभी A to Z प्रश्नों का रिवीजन करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर लाइएगा। आज के वीडियो में केवल वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता आ रहा है। अगला प्रश्न है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। जियोग्राफी, पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट, दूसरा है हूपर, तीसरा है इरेटोस्थनीज और चौथा ऑप्शन है डार्विन। इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लास, लुसियन फैब्रे, फ्रांसिस बेकन और जीन ब्रून्स। ये 4 ऑप्शन है, ढूंढिए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसियन फैबे। क्या हो जाएगा तो लुसियन फैबे। संभवतः लुसियन फैबे शब्द का प्रयोग सबसे माफ कीजिएगा, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो लुसियन फैबे ने किया था। ये फ्रांसीसी विद्वान थे लुसियन फैबे, इन्होंने किया था।
अगला प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा ऑप्शन है मानवीय घटक, तीसरा ऑप्शन है दोनों में से यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक। आप अच्छे से देख लीजिएगा, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद अवधारणा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक रैटजेल, दूसरा ऑप्शन है वारेनियस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चौथा ऑप्शन है एलेन सैंपल। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। ये जो है आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा है हमबोल्ट, तीसरा है रैटजेल और चौथा ऑप्शन है ब्लास। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, टेलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? चार ऑप्शन है। पहला है ई कांट, दूसरा है हमबोल्ट, चौथा ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन है रीटर और चौथा है इनमें से सभी। तो आपको ढूंढना है चार ऑप्शन में, और चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि एग्जाम में अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन आता है और आपको अगर उन प्रश्नों का सही आंसर नहीं पता है तो इनमें से सभी वाला टिक आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि 90% वो आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको नहीं आता रहे, तो अगर आपको आता रहे उस प्रश्न का जवाब, तो आप अच्छे से ढूंढ के दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देख लीजिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। पहला है स्थानिक संगठन, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति और चौथा ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में हम सभी विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, इससे रिलेटेड प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। और ये जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी मतलब किसी न किसी ईयर पूछे गए हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। इन चारों में से आपको करेक्ट जवाब ढूंढना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा कि नहीं है, तो आपको निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको निगेटिव ही उत्तर ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं ऑप्शन। पहला है अटाकामा, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी एशिया और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि करेक्ट जवाब क्या होगा। आइए इसका करेक्ट जवाब जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। फिर कह रहा है कि नहीं है यहाँ पे, तो मतलब निगेटिव प्रश्न है, तो आपको निगेटिव ही ऑप्शन को चूज करना है। पहला ऑप्शन है जलाभाव, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं और चौथा ऑप्शन है महामारियां। इनमें से चारों में से आपको ढूंढना है कि कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं ये जो है
प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। पहला ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन है पठारी क्षेत्रों में, तीसरा है मैदानों में और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेशों में। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब आप जरूर ही बता दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदानों में। अगर आपने सी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बाढ़ मैदानों में, दूसरा ऑप्शन है समतल पठारों पर, तीसरा ऑप्शन है उच्च दोआबों पर, चौथा ऑप्शन है नदी घाटियों के उच्च भागों में। ये चार ऑप्शन है, आपको चूज करना है इसका क्या करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नदी घाटियों के उच्च भागों में। ये इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्थलाकृति, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति, चौथा ऑप्शन है जलवायु। इन चारों में से आपको चूज करना है कि करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपने डी पे टिक लगाया होगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी। 1850 ईस्वी में कह रहा है विश्व की जनसंख्या क्या थी। पहला ऑप्शन है 70 करोड़, दूसरा है 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 160 करोड़, चौथा ऑप्शन है 180 करोड़। बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो 1850 ईस्वी में कह रहा है, तो 1850 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी आपको 100 करोड़। कितनी थी? तो 100 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसका करेक्ट जवाब आपको जरूरी मालूम होगा, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चीन। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, तीसरा है विषुवतीय प्रदेश, चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश। आप वीडियो को स्टॉप कर लें, प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, समझें, करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको 10 प्रश्न का केवल सही जवाब बताना है, केवल 10 प्रश्नों का। अगर आप तक केवल 10 प्रश्नों का सही उत्तर बता देंगे तो आप समझिए एग्जाम में अच्छे मार्क जरूर लाएंगे। तो इसका करेक्ट जवाब जान लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह, और तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है एशिया। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओशिनिया। बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। पहला ऑप्शन है 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 600 करोड़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, करेक्ट, अफ्रीका। अगला है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की जो मानव जनसंख्या है वो 6 अरब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1750, दूसरा है 1975, तीसरा है 1830 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1999 ईस्वी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1999 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सेलेबिस, ये 4 ऑप्शन है और आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा।
इसका राइट आंसर दोस्तों ए ही हो जाएगा। जावा द्वीप में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किसमें? तो जावा द्वीप में, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। निम्न में से मतलब ये 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है प्रवास, दूसरा है आवास, तीसरा है जन्म और चौथा है मृत्यु। ढूंढिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आवास इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। प्रवास, जन्म, मृत्यु ये है, लेकिन आवास नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रवास के लिए, दूसरा ऑप्शन है भू निम्नीकरण के लिए, तीसरा है वायु प्रदूषण के लिए और चौथा ऑप्शन है गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये 4 ऑप्शन है और आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। अगर आपने डी पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है पहला रहन सहन की निम्न दशाएं, दूसरा ऑप्शन है रहन सहन की अच्छी दशाएं, तीसरा है शांति एवं अस्थायित्व, चौथा ऑप्शन है अनुकूल जलवायु। ढूंढिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए इस आगे हम जनसंख्या संगठन से रिलेटेड प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रश्न को कवर कीजिएगा। ये भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? पहला ऑप्शन है 15 से 65 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 66 वर्ष, तीसरा है 15 से 64 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 1559 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप अच्छे से इसको समझिएगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये 15 से 59 वर्ष। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है? पहला है लाटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, लाटविया। लाटविया एक ऐसा देश है जहां लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, लाटविया, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से अधिक। इसका राइट जवाब करेक्ट जवाब तो आपको जरूरी मालूम होना चाहिए, 70 वर्ष से अधिक। ये जो है आयु वर्ग नहीं है, 70 वर्ष से अधिक, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, नगरीकृत कह रहा है, सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है नागरिकृत देश नहीं है, देश है, माफ कीजिएगा। विश्व में करा कि सबसे अधिक नागरिकृत देश हैं तो ग्रेट ब्रिटेन, ये सबसे अधिक नागरिकृत देश हैं। अगला है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। अगला है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 990। दोस्तों अगर आप क्लास 12th में हैं, आपका सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है, तो आप पूरे प्रश्न को अगर कवर किए होंगे और मेरे साथ मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा सब ज्योग्राफी का, तो उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। आप अपने एग्जाम में जरूरी अच्छा स्कोर कीजिएगा।
अगला है कि यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का क्या कारण है? तो आप ऑप्शन को अच्छे से देख लें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति। अगला है कि विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पर 308 महिलाएं रहा। ये कहां पे? विश्व में वर्ष 2015 में क्या रहा है कि निम्नपात लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 308 महिलाएं रहा। देखिए ऑप्शन है कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, कतार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतार में। कहां? तो कतार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और आज के वीडियो का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एवं एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किस सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम हो तो आप डी में, अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। 90% वो ऑप्शन सही होता है। अगर आपको मालूम हो तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी ने 39 या 40 प्रश्न को कवर किया है, इंपोर्टेंट प्रश्न को। अगर आपने इन 40 या 39 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिया है, अब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को भी आप जरूरी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।